जी, तो डियर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका भी हमने HCF फाइंड करना है। पहले हम इसे अलग-अलग लिख देंगे। 102 x y स्क्वायर z 85 x स्क्वायर y z और 187 x y z का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट इसकी भी हम पहले इसके जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 102 की तो 2 5 2 1 3 17 और 17 1 तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए जी कांस्टेंट वैल्यू के 2 3 और 17। उसके बाद हमारे पास 85 है। 85 के फैक्टर्स आ जाएंगे डियर स्टूडेंट 5 17 और 17 1 5 एंड 17 आ गए। और उसके बाद 187 है। 187 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 11 1 11 एंड 11 7 17 17 1 17 11 एंड 17। और बाकी डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है, x आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाई y और उसके बाद z। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट x मल्टीप्लाई बाई x और y और z और उसके बाद x y z और z। तो अब इसका HCF डियर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास। हम इसके कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 17 है। 17 आ जाएगा यहाँ पर और x आ जाएगा, y आ जाएगा और z आ जाएगा। तो 17xyz इसका आंसर आ गया। 102xy स्क्वायर z इसके भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। 85 x स्क्वायर yz और 187xy स्क्वायर इसके हमने फैक्टर निकाल लेने हैं। और इसमें जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे वो हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट इसका भी हमने HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है जी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है। इसका फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब डियर स्टूडेंट ये हम ऑलरेडी जो कंसेप्ट हैं पिछले चैप्टर 5 चैप्टर में इसके जो कंसेप्ट हम कर चुके हैं, फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर देखें 6 को हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालें तो हमारे पास फैक्टर्स इससे निकलते हैं 2 और 3। यानी यहाँ पर हम 2x लेंगे और 3x लेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और 2x मल्टीप्लाई बाई 3x हम करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 6x स्क्वायर भी आ गया और मोस्ट मिडल वैल्यू के हवाले से 2x प्लस 3x इसके फैक्टर्स आ गए। ये हम फैक्टर्स ले लेंगे इसके। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो एक दफा कॉमन वैल्यू x प्लस 2 और x प्लस 3 अनकॉमन वैल्यू। दूसरी वैल्यू डियर स्टूडेंट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है वो है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 12। तो डियर स्टूडेंट 12 को हम जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 12x स्क्वायर बनता है और इसके कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट 12 के अगर हम फैक्टर निकालें तो वो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं 2 6 2 3 और 3 1। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 2 और 3। तो डियर स्टूडेंट ये देखें इसमें हम 3 2 6 माइनस का 6x ले लेंगे और प्लस का 2x ले लेंगे तो हमारे पास माइनस का 4x आ जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो ये माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए डियर स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन लेंगे डियर स्टूडेंट तो x कॉमन आ जाएगा x माइनस 6 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6। अब एक दफा कॉमन x माइनस 6 और एक दफा अनकॉमन x प्लस 2। अब डियर स्टूडेंट हमने इसका HCF फाइंड करना है। HCF तो देखें यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके फैक्टर्स आए हैं और इसके x माइनस 6 और x प्लस 2 फैक्टर्स आए हैं। तो दोनों में हमारे पास
इसके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं जी, x प्लस 2 और x प्लस 3 और उसके बाद x प्लस 2 और x माइनस 6। तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज हैं वो हैं जी x प्लस 2, x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमारा डियर स्टूडेंट HCF आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन है x की 3 माइनस 27, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 और 2x स्क्वायर माइनस 18। अब डियर स्टूडेंट इसमें सबसे जो पहली एक्सप्रेशन है x का क्यूब माइनस 27, तो इस ये ऑलरेडी हमारा ये फार्मूला है हमारे पास जो है वो इसको हम बना लेंगे। x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब जो है ना वो आ जाएगा। तो अब ये किसके बराबर होता है? अगर दो क्यूब हैं और दरमियान में माइनस का साइन है तो x माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये हमारे पास इसका पहली एक्सप्रेशन का फैक्टर्स आ जाएंगे। दूसरी हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें माइनस के 27 को अगर हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 27 एक्स स्क्वायर आता है। और अगर हम माइनस 27 के यानी 27 के हम फैक्टर निकालें तो ये हमारे पास आते हैं फैक्टर 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो हमारे पास फैक्टर्स आगे डियर स्टूडेंट इसके 3 3 और 3। तो हम लेंगे जी यहाँ पर प्लस का 9x और माइनस का 3x, तो ये हमारे पास 6x आ जाएगा मोस्ट मिडिल वैल्यू के हवाले से। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 27x स्क्वायर। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके जी x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 3x और माइनस का 27। अब डियर स्टूडेंट इसमें से हमने कॉमन ले लेना है x और x प्लस 9 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 आ जाएगा। तो इसके हमारे पास फैक्टर्स आ गए x प्लस 9 और x माइनस 3। अब डियर स्टूडेंट जो अगली एक्सप्रेशन है वो है जी 2x स्क्वायर माइनस 18। तो इसमें से हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 कॉमन ले लेना है तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर और 2 9 18। अब डियर स्टूडेंट ये देखें इसको हम फार्मूला बना लेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 और एक दफा प्लस में आ जाएगा और एक दफा माइनस में आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास इन तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमने HCF निकाल लेना है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं, हमारे पास ये पहले फैक्टर्स आए थे x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और उसके बाद हमारे पास आ गया जी x प्लस 9 और x माइनस 3 और जो अगले फैक्टर्स हैं वो आए हैं हमारे पास 2 इंटू यानी ये 2 हम यहाँ पे स्टार्ट में लगा देंगे x प्लस 3 और x माइनस 3। तो अगर हम डियर स्टूडेंट ऑब्जर्व करें तो हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 3 सबसे ज्यादा जो बनने वाले फैक्टर्स हैं तीनों एक्सप्रेशन के, तो यही हमारा HCF आ जाएगा। HCF आ जाएगा हमारे पास जी x माइनस 3। यहाँ पर भी हमारे पास ये फैक्टर्स थे जो हमारे पास तीन दोनों एक्सप्रेशन के आ गए फैक्टर्स और उसके बाद HCF हमारा यहाँ पर आया था x प्लस 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट इसका x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है। अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो x है यहाँ पर क्यूब x कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये देखें जी x स्क्वायर को 1 के साथ करें तो 1x स्क्वायर आता है, यानी कि x और x ही इसके जो है ना वो फैक्टर्स निकल आएंगे माइनस x और माइनस x। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ये प्लस का x स्क्वायर आता है प्लस का 1। अब डियर स्टूडेंट इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x और x माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा।
तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए इसके वो x-1 और x-1 हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। दूसरी एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट हमारे पास x² प्लस 2x-3। तो अब देखें जी कि यहाँ पर अगर हम 3 को इसके जो इसका वेरिएबल है हमारे पास x इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 3x²। तो हम 3 के अगर डियर स्टूडेंट फैक्टर निकालें तो ये फैक्टर्स हमारे पास आते हैं 3 और 1। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम x² प्लस का 3x और माइनस का x लेंगे। तो 3x और x मोस्ट मिडल वैल्यू के हवाले से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो 3x में से x निकालेंगे तो 2x और 3x x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x² बनेगा -3। ठीक है, और अब यहाँ पे हम फैक्टराइज कर देंगे, x कॉमन लेंगे x+3 और -1 कॉमन लेंगे तो x+3। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए x+3 और अनकॉमन फैक्टर्स आ गए x-1। अब तीसरी एक्सप्रेशन डियर स्टूडेंट हमारे पास है जी x² प्लस 3x और -4। इसके भी देखिए हमने मोस्ट मिडल वैल्यू के हवाले से इसको फैक्टराइज करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x² के वेरिएबल से तो 4 आ गया। तो 4 के फैक्टर्स 2 आर 4 भी होते हैं, लेकिन हमने 4 और 1 फैक्टर लेने हैं मोस्ट मिडल वैल्यू के हवाले से 4 और 1, क्योंकि 4 प्लस का लेंगे और x माइनस का लेंगे तो 3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा माइनस का। तो फैक्टर इसके ले लेते हैं x² प्लस 4x और माइनस का x और माइनस का 4। अब डियर स्टूडेंट ये देखिए हमने मोस्ट मिडल वैल्यू के हवाले से इसके फैक्टर्स बनाए, 4 के फैक्टर्स हमने बनाए तो ये 4 1s और 4 हमने लिए, यानी 4x प्लस का और माइनस का x, तो माइनस का प्लस का 3x आ गया और जब मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको तो ये आ जाता है जी 4x² माइनस का। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास ये इसके फैक्टर्स आ गए, x कॉमन लिया इसमें, x अंदर आ गया और +4 और -1 हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो x+4। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, अब x+4 और अनकॉमन फैक्टर्स आ गए x-1। अब डियर स्टूडेंट तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को हम यहाँ पर हम लिख लेंगे और इसमें से हम अपना HCF निकाल लेंगे। अब इसके फैक्टर से हमारे पास x इंटू x-1 x-1 और दूसरी एक्सप्रेशन के हमारे पास फैक्टर्स हैं जी हमारे पास x+3 x-1 और तीसरी एक्सप्रेशन के डियर स्टूडेंट हमारे पास फैक्टर्स हैं x+4 और x-1। अब डियर स्टूडेंट हमने ये कंक्लूड करना है कि हमारे पास सबसे ज्यादा फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। तो ये देखें x-1 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 और x-1। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट फैक्टर्स आ गए, x-1 हमारे पास इसका HCF आ गया, यानी यहाँ पे क्या बनेगा x-1, तो ये हमारे पास इसका फैक्टर आ गया x-1, या इसको क्योंकि ये हमारा आंसर आ जाएगा x-1। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारा 18x³ माइनस 9x² प्लस 8x और 24x² माइनस 3x प्लस 2। अब डियर स्टूडेंट इसमें भी हर एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो सबसे पहली एक्सप्रेशन है जी 18x³ माइनस 9x² प्लस 8x। तो डियर स्टूडेंट ये देखें 18 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 9s are 3 3s are और 3 1s are। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके 2 3 और 3 हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। आगे डियर स्टूडेंट हम जो है इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। देखें जी कि अगर 8x को हम जो है ना यहाँ पर हम बल्कि क्या करेंगे, यहाँ पर x हम कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पर अंदर x² बच जाएगा, माइनस का 9x आ जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे 2 3 और 3 वैसे आ जाएगा x। और यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट हमारे पास 8 को अगर हम इसके x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, यानी हम यहाँ पर फैक्टर्स ले लेंगे 2 4s are 2 2s are और 2 1s are। तो फैक्टर्स आ हमारे पास 2 2 और 2 2 2s are 4 4 2s are 8 और 1। तो हम प्लस का माइनस का ही 8x ले लेंगे और माइनस का ही x ले लेंगे। तो 8x और x को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 9x बनता है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये 8x² बनता है। तो x² माइनस का 8x माइनस का x प्लस का 8 ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 x आ जाएगा। इसमें से डियर स्टूडेंट हम कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 8 आ जाएगा
और -1 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो x और x आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस 8 आ जाएगा और x माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर्स आ गए। दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है 24 x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब डियर स्टूडेंट ये देखें 24 के सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 24 के फैक्टर्स हैं जी 2 12 2 6 2 3 और 3 1। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 24 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बच गई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 क्या होता है जी 2 होता है। इसका वेरिएबल से अगर हम मल्टीप्लाई करें वेरिएबल के कोएफिशिएंट से, तो 2 के फैक्टर्स 2 और 1 होते हैं, यानी हम यहाँ पर ले लेंगे x स्क्वायर माइनस का ही 2x और माइनस का ही x लेंगे। तो अगर हम इनको ऐड करें तो माइनस का 3x बनता है मोस्ट मिडल वैल्यू के हिसाब से, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x स्क्वायर बनता है। अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और x माइनस 1 और एक दफा कॉमन x माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट हमने इसका HCF निकालना है, तो हमने इसके फैक्टर्स हम लिख लेंगे 18 x की पावर 3 माइनस 9 x का स्क्वायर प्लस 8x, इसके फैक्टर्स आ गए डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और x इंटू x माइनस 8 और x माइनस 1, ये फैक्टर्स आ गए डियर स्टूडेंट हमारे पास। और दूसरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर, ये हम दोबारा इसको ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। डियर स्टूडेंट ये पहली एक्सप्रेशन है 18 x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x, इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गया जी 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 और 7 मल्टीप्लाई बाई x आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट x माइनस 8 और x माइनस 1, इसके हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। दूसरी एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट हमारे पास 24 x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 के हम फैक्टर जो निकाले वो है 2 2 2 और 3 और x माइनस 1 और x माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 कॉमन आ चुका है और उसके बाद 3 कॉमन आ चुका है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 जो है ना वो कॉमन है, तो 2 3 आर 6 और x माइनस 1, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका HCF आ गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। इसके आखिरी इसका क्वेश्चन है 36 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर, और दूसरी एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट हमारे पास 54 27x की पावर 4 माइनस x। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमने जो सबसे पहली एक्सप्रेशन है उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। सबसे पहले जो है ना इसको हम लिख लेते हैं 36 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले 36 के फैक्टर्स जो है वो निकाल लेते हैं, तो 36 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 2 18 2 9 3 3 और 3 1। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए डियर स्टूडेंट्स के 2 2 3 और 3। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें से हम सबसे पहले x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का हमारे पास 2 बच जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अब हम इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं जी, ये वैसे लिख देंगे हम फैक्टर्स 2 2 3 और 3 x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 3 बनता है 6x स्क्वायर। तो अगर हम 6 के फैक्टर्स निकाल लें तो हमारे पास 6 के फैक्टर्स आते हैं 2 3 और 3 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो हम यहाँ पर और दूसरा हमारे पास यानी कि हम ये करेंगे 3 2 6
6 का हम x ले लेंगे और माइनस का हम x ले लेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे मोस्ट मिडल वैल्यू के हवाले से तो 5x आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये देखें जी कि 2 और 3 यानी 2x और अगर हम 3x लें तो फिर भी 5x बनता है, जो कि ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जो है ना मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस का 6x स्क्वायर आता है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का 6x स्क्वायर चाहिए। तो हमने इस हवाले से थोड़ा सा हमने केयरलेसनेस नहीं दिखानी, हमने जो फैक्टर्स बनाने हैं वो हमने ऐसे बनाने हैं कि हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो जाए, मोस्ट मिडल वैल्यू के हवाले से भी और हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो जाए। यानी जब हम 3x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। अगर हम 2 और 3 फैक्टर्स लेते हैं तो वो आंसर तो मोस्ट मिडल वैल्यू के हवाले से 5x आ जाएगा, लेकिन माइनस का 6x स्क्वायर नहीं आता। लिहाजा हम इसके 6x और -x इसके फैक्टर्स लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 2, और अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इन फैक्टर्स को हम वैसे लिख लेंगे और उसके बाद x स्क्वायर यहाँ पर वैसे आ जाएगा। तो अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, हमने सबसे पहले कॉमन लेना है जी इसमें से x, तो 3x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमने -1 कॉमन लेना है, सॉरी यहाँ पर हम 3x कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यूज इसकी आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, और यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 कॉमन और एक दफा अनकॉमन 3x माइनस 1, ये हमारे पास अनकॉमन आ गया। अब हमारे पास दूसरी जो एक्सप्रेशन डियर स्टूडेंट बचती है वो है हमारे पास 54 और 27x की पावर 4 माइनस x। अब सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट 54 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएंगे 2 27 3 9 3 3 और 3 1। अब इन फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर देखें हमारे पास तो यहाँ पे 27x की पावर 4 है माइनस x है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x एक कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमने फार्मूला क्रिएट करना है, तो उसमें हमारे पास फार्मूला क्रिएट करने के लिए हमें x कॉमन लेना पड़ेगा। तो पीछे 27x का क्यूब और माइनस x को x में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको फैक्टर्स को हम वैसे लिख लेंगे 2 3 3 और 3, और उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें x, और यहाँ पर हम इसको फार्मूला बना लेंगे, यानी 3x का क्यूब बन जाएगा -1 का क्यूब हम इसे बना लेंगे। तो ये फैक्टर्स वैसे आते रहेंगे 2 3 3 और 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई x आ जाएगा, और यहाँ पर 3x माइनस 1, यानी अगर 2 क्यूब बन रहे हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा 3x माइनस 1, तो जब दरमियान में माइनस है तो 3x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये वैसे हम लिख लेंगे 2 3 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस 1 और 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास इस फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो जो एक्सप्रेशन है उन एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे और उनके फैक्टर्स हम लिख लेंगे। तो हमारे पास जो पहली एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट वो हमारे पास है 36 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए डियर स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x का स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास आ गया जी x प्लस 2 और उसके बाद x 3x माइनस 1। और दूसरी जो डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन है 54 27x की पावर 4 माइनस x, तो इसके फैक्टर डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई x और 3x माइनस 1, और उसके अलावा हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास एक तो ये देखें जी 2 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ रहा है यानी x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, और x भी हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x, और यहाँ पर देखें 3x माइनस 1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 2 3 आर 6x इंटू 3x माइनस 1, ये हमारा डियर स्टूडेंट HCF आ जाएगा, ठीक है।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अल्हम्दुलिल्लाह 6.1 का कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum respected students, how are you all of you? Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Respected students, dear audience, your maths instructor Mr. Amir Khan is again in front of you. Today we are going to solve exercise 6.1. So before going to start my video, please subscribe and like my channel, please share it. तो start करते हैं dear students। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने इसका HCF फाइंड करना है। फाइंड द HCF। Find the HCF of the following expression। तो पहली एक्सप्रेशन है 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z एंड 91 x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको पहले अलग-अलग लिख देंगे। 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z और हमारे पास 91 x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर 7। तो डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो 39 के डियर स्टूडेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 39 आर 3 13 1 आर। तो इसके फैक्टर्स आ गए 3 और 13 और उसके बाद 91 है। तो 91 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 7 13 और 13 1 ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 39 और 71 के। इसके अलावा हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर x की पावर 7 और x की पावर 5 है। तो इसको हम इसके भी फैक्टर्स बना लेंगे, x की पावर 5 और x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पर y की पावर जो है वो 3 है और यहाँ पर y की पावर जो है ना इसमें 6 है। तो इसमें y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 3 आ जाएंगे फैक्टर्स इसके। और इसके अलावा हमारे पास z की पावर, यहाँ पर z की पावर 1 है और यहाँ पर z की पावर 7 है। तो यहाँ पर जो है ना वो z की पावर 6 और z अलग आ जाएगा। अब चूंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है तो इसमें हमने मैक्सिमम जो वैल्यूज होंगी उनको हमने जो है ना वो कॉमन ले लेना है। तो इसमें देखें जी हमारे पास एक तो 13 जो है ना वो कॉमन है, x की पावर जो है ना वो 5 कॉमन है और उसके बाद y की पावर 3 कॉमन है और z कॉमन है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो आ जाएगा 13 x की पावर 5 y की पावर 3 z। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर